जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नीड ऑफ फूड कि हमें फूड की खाने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, नीड होती है नेसेसिटी की ज़रूरत, क्या क्यों ज़रूरत है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक कैट है। ठीक है, और कैट जो है ये फूड खा रही है, खाना खा रही है। ठीक है, तो क्यों खाना खा रही है, इसको एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास एक गाड़ी है, कार है। ठीक है, इसमें फ्यूल डाला जा रहा है। ठीक है, फ्यूल ऑयल डाला जा रहा है क्योंकि हमें गाड़ी चलानी है। अगर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस तरह कार चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ये हमारे पास नॉन लिविंग है कार, और जो हमारे पास कैट है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और एक्टिविटीज ऑफ लाइफ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़। ठीक है, अब एक्टिविटीज ऑफ लाइफ कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, जिंदा चीज़ें ग्रो करती हैं। ठीक है, रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं, सांस लेने के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मूवमेंट के लिए, चलने फिरने के लिए। ठीक है, लोकोमोशन के लिए, सब कामों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। ठीक है, जो हमें एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। ठीक है, खाने से आएगी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है तो वो स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, फिर वो ऐसा ऐसा साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है, वो खाना खाता है तो ग्रो करता है साइज में। ठीक है, तो ये जो फूड है, ये जब इस्तेमाल की जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो फूड है ये टूटती है बॉडी में जाके और फिर ब्लड में शामिल होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और फूड का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन होगी फूड की। ठीक है, ब्रेक डाउन होती है फूड की, वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं और फिर वो क्या होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब इन ब्लड, और फिर बॉडी ग्रो करती है। ठीक है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। और जो लिविंग थिंग्स में एनर्जी का मॉलिक्यूल है वो एटीपी होता है। ठीक है, तो एटीपी जो है वो क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है तमाम ऑर्गेनिज्म बॉडी के तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, लिविंग थिंग्स में। ठीक है, एटीपी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके बारे में स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे मिनरल्स पे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं ये सॉल्ट मिनरल्स इनको कहें या मिनरल्स कहें, ये आ जाते हैं, इनको हम उर्दू में नमकियात कह रहे होते हैं। अगर हम ये देखें कि ये एक्चुअली क्या होते हैं, हमारी ग़िज़ा से रिलेट अगर करके कहें तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक का मतलब है कि ये कोई खास एलिमेंट्स होते हैं जो इनमें शुमार नहीं होते। वो कौन से खास एलिमेंट्स हैं जो इनमें शुमार नहीं होते। अब इनऑर्गेनिक कहा है ना, तो इनऑर्गेनिक ऑपोजिट क्या होता है, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में क्या चीजें आती हैं, कार्बन और हाइड्रोजन स्पेसिफिकली आते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स को हम शुमार नहीं कर रहे होते। इसके अलावा हम कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो किन की बात करेंगे ये भी हम देखेंगे। अच्छा, ये भी यहाँ पे बताती चलूँ कि इनको हम डाइटरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हम अपनी डाइट में ले रहे होते हैं, इसलिए हम इनको डाइटरी एलिमेंट्स भी कह रहे होते हैं। हम क्योंकि इसको अपनी खुराक में ले रहे होते हैं, हमारे आम खानों में आम तौर पर जब हम खाना खा रहे हैं उनमें ये शामिल होते हैं। फिर हमें ये किससे हासिल हो रहे होते हैं, जो खाना खा रहे हैं हम उसमें हम कह रहे हैं कि ये शामिल होते हैं। तो किस तरह से हम इनको ले रहे होते हैं या किन में शामिल होते हैं, जिस तरह हम पौधे या जो वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, जो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले रहे हैं उनको हम प्लांट्स ही कहते हैं ना, प्लांट से वो हम हासिल कर रहे होते हैं। तो ये जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब में कुछ ना कुछ ये डाइटरी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये मिनरल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से किस में होते हैं ये भी हम देखेंगे आगे जाके। और इसी तरह गोश्त में भी ये डाइटरी एलिमेंट्स किसी खास मिकदार में मौजूद होते हैं। तो अब इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि इनका अगर हम देखें कि किस काम के लिए ज़रूरी है, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो
हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, और इसके अलावा उसकी प्रॉपर हेल्थ, नशोनुमा, प्रॉपर नशोनुमा के लिए ये जरूरी है ये एलिमेंट्स। फिर हम देख लेंगे यहाँ पर कि ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं ना कि मैं इनको दो में डिवाइड करती हूँ। एक तो ये कि हमारे पास कुछ 7 मेजर मिनरल्स आ जाते हैं, 7 मेजर मिनरल्स आएंगे। वो 7 मेजर, उनको मेजर मिनरल्स क्यों कह रहे हैं? उनको मेजर मिनरल्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा की होती है। कम से कम 100 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इनका यहाँ पर जिक्र देखेंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास, ये 7 एलिमेंट्स, यहाँ पर इनको हम मेंशन करते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं सोडियम है, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर। जी, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं कि हमें फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखे, इसके अलावा लिपिड्स देखे, और हमने प्रोटीन को देखा कि हमें क्या क्या चाहिए होता है लाइफ गुजारने के लिए, अपनी खुराक की, फूड की जो न्यूट्रिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं। ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें चाहिए, बहुत कम मिकदार में होते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो हमारे लिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। हमारी सेहत ठीक नहीं रहती। और ये केमिकल कंपाउंड जो हैं ये हमें फूड के कार्बोहाइड्रेट्स उसके अलावा होते हैं, ठीक है, और बल्कि मिनरल्स के अलावा होते हैं। तो इन कंपाउंड्स को, इन मॉलिक्यूल्स को विटामिन्स का नाम दिया गया। साइंटिस्ट ने जब इसे डिस्कवर किया था तो इन्होंने इसको इसका विटामिन्स कह दिया था। और ये नेसेसरी होते हैं, ठीक है, एसेंशियल होते हैं। किसके लिए? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ये नहीं होंगे तो हमारे पास बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है, और ना ही हमारी बॉडी का, प्लस हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म हमें पता है क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में खुराक जो है वो फूड जो है टूटती है और हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाती है, ठीक है। खुराक का टूटना एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है, दोनों ही मेटाबॉलिज्म में होता है। जो हम फूड खाते हैं वो टूट के जो हमें एनर्जी देती है, ठीक है, या फिर जो एनर्जी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर नए हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं उसे एनाबॉलिज्म हम कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये नहीं हो सकती इस काम के बगैर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास विटामिन की 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। उनको हम इस डायग्राम के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें हमने यूँ लग रहा है जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है जिसे हम ABC कहेंगे, बल्कि ये विटामिन के नाम्स हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन के नेम है वो हम उनको हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जाहिर किया हुआ है। ये विटामिन A है, ठीक है, ये B है, B की 3 टाइप्स होती हैं, इसके अलावा भी बल्कि इसकी टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर हम 3 दिखा रहे हैं। C है, D है और E है, इसके बाद K है, ठीक है। तो ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये है कि इनके नाम जो है हमने अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग रख लिए हैं, ABDC, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी 2 तरह की हमारे पास टाइप्स आ गई हैं। विटामिन जो होते हैं वो 2 तरह के हमारे पास हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। ऑयल जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसमें जो सॉल्युबल चीज़ होगी वो फैट सॉल्युबल कहलाएगी, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी आ जाती है वाटर सॉल्युबल। जो पानी में हल हो जाते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल और कौन कौन से हमारे पास फैट सॉल्युबल है हम उनको अलग करके लिख लेते हैं। हमारे पास फैट सॉल्युबल में आते हैं विटामिन A, D, E और K, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो विटामिन आते हैं वाटर सॉल्युबल में वो है हमारे पास सिर्फ 2, विटामिन B और C, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ पर भी हम लेबल कर सकते हैं विटामिन B और जो C है वो क्या है हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, ठीक है ना, ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। यहाँ भी हम लेबल कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल। और जो बाकी हमारे पास बचे हैं विटामिन K हो गया, ठीक है, इसको हम ज़रा डार्क कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। विटामिन K है हमारे पास, ठीक है, A है, D है और E है, ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास हैं। यहाँ भी हम इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं। ये हमारे पास सारे हैं फैट सॉल्युबल, हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल। ये ऑयली चीज़ों में हल हो जाते हैं, ठीक है, फैट सॉल्युबल।